अफ्रीका में G20 सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की। वो इस सम्मेलन में शरीक हुए और ये सम्मेलन ऐतिहासिक रहा। इसके ऐतिहासिक होने की वजह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक विकास को लेकर नए प्रस्ताव भी रखे और ये तक कहा कि भारत दुनिया को विकास का नया रास्ता दिखाता है। क्या रहा खास, कैसे बना इतिहास, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात हुई। ये बातचीत जोहान्सबर्ग में चल रही बहुपक्षीय बैठकों के बीच हुई, जहां इन दोनों नेताओं ने कुछ आपसी मुद्दों पर चर्चा की। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के अन्य नेताओं से भी मुलाकात और बातचीत की, लेकिन मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत को हमेशा ही कुछ खास नजरिए से देखा जाता है और इन दोनों की बातचीत ने एक बार फिर से पूरी मीडिया का ध्यान खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 21 नवंबर को पहुंचे थे। पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ। 22 नवंबर शनिवार को उन्होंने समावेशी विकास, जलवायु, लचीलापन, AI, सतत विकास और वैश्विक शासन और साथ ही साथ सुधार पर भारत का नजरिया जनता के सामने रखा। अफ्रीका में पहली बार हुए G20 शिखर सम्मेलन में एक ऐतिहासिक शुरुआत देखने को मिली और ये ऐतिहासिक शुरुआत थी कि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विकास की दिशा बदलने वाले 3 बड़े और अहम प्रस्ताव रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से G20 दुनिया की अर्थव्यवस्था को आकार देता रहा, लेकिन वर्तमान विकास मॉडल ने बड़े समुदायों को संसाधनों से वंचित किया है। उन्होंने साफ कहा कि इन मॉडलों ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन बढ़ाया है और सबसे ज्यादा असर अफ्रीका और ग्लोबल साउथ पर पड़ा है। उन्होंने 3 बड़े और अहम जो प्रस्ताव रखे वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी ज्ञान परंपराओं की बात उठाई जो सदियों से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रकृति संतुलन, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता को बनाए रखती है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणालियां, यानी कि जो भारत की ज्ञान प्रणालियां है पुरानी, उस मॉडल के आधार पर एक वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार बननी चाहिए ताकि टिकाऊ जीवन के इन अनुभवों को संरक्षित कर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। आपको बता दें, इसके अलावा उन्होंने जो दूसरी अहम बात साझा की वो थी G20 अफ्रीका कौशल गुणक पहल। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि अफ्रीका का विकास पूरी दुनिया के हित में है। इस सोच के साथ G20 अफ्रीका कौशल गुणक का ऐलान कर दिया। यह पहल द ट्रेनर्स मॉडल पर आधारित होगी, जिसे सभी G20 देश मिलकर फंड और सपोर्ट भी करेंगे। मोदी ने कहा कि लक्ष्य है कि अगले 10 साल में 1 मिलियन प्रमाणित ट्रेनर तैयार किए जाएं, जो लाखों युवाओं को कौशल दे सके। इसके अलावा उन्होंने जो तीसरा मुद्दा उठाया, जिस पर बात की, वो सबसे अहम ड्रग आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने पर। उन्होंने कहा कि ड्रग टेरर नेटवर्क पर गहरी चिंता हमने व्यक्त की है और हमें इस पर गहरी चिंता है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि फेंटेनाइल जैसे सिंथेटिक ड्रग पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। G20 को एक संयुक्त अभियान ड्रग आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने पर पहल शुरू करनी चाहिए। यह तस्करी, अवैध वित्तीय नेटवर्क और आतंकी फंडिंग को रोकने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को G20 की मुख्यधारा में लाने की जरूरत दोहराई और कहा कि भारत एक पृथ्वी पर एक परिवार, एक भविष्य की सोच को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। G20 बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है जब विकास के नए मानक तय किए जाने चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया X पर भी एक पोस्ट लिखी और उन्होंने लिखा कि G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में भाषण दिया। यह सत्र समावेशी और टिकाऊ विकास पर केंद्रित था। इस पोस्ट में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अफ्रीका पहली बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है, इसलिए सही समय है जब हम अपने विकास के पैमानों को फिर से देखें और ऐसा विकास मॉडल बनाएं या अपनाएं जो सबको साथ लेकर चले और लंबे समय तक टिक सके। पीएम मोदी ने यहाँ लिखा कि भारत के प्राचीन मूल्यों, खासकर समग्र मानववाद का सिद्धांत दुनिया को आगे बढ़ने का बेहतर रास्ता दिखाता है। बता दें, G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका देश शामिल हैं। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय संगठन भी इस समूह में शामिल हैं, जिनके नाम है यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ।
ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।